हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर। और आज की जो रीडिंग है वो आपने थंबनेल से तो खैर देख ही ली होगी। इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी एंड द मैजिशियन एनर्जी। जैसे आपकी डेस्टिनी में वो मैजिशियन एनर्जी लिखी हुई है, जिसे हम राजयोग भी बोलते हैं, मैजिशियन की एनर्जी भी बोलते हैं। यानी कि मैजिशियन वो इंसान जिसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, जिसके पास सब कुछ मौजूद होता है, जिसके अंदर वो पावर, वो एबिलिटी होती है जो एक वॉरियर होता है। ठीक है, क्या आपकी डेस्टिनी में अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो, तो क्या वो आपकी डेस्टिनी में वो लग्जरियस लाइफ स्टाइल वो सब लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, या अगर लिखा हुआ है भी तो कितने परसेंट तक चांसेस हैं, और किस तरह आप उसको अपनी लाइफ में क्लेम कर सकते हैं। बाज टाइम पे क्या होता है कि वो सारी चीजें हमारी लाइफ में होती तो हैं, लेकिन हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं होती है। क्योंकि हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं होती है, दैट्स वाई हम काफी सारी चीजें अपनी उस चीज को अचीव नहीं कर पाते, हम वो राजयोग अचीव नहीं कर पाते हैं। हम कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्शन मिल जाए, अगर हमें गाइडेंस मिल जाए तो हम वो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आज की रीडिंग में मैं देखूंगी। और आज की जो रीडिंग है वो मैं 3 ग्रुप्स में यहाँ पे कन्वर्ट की हुई है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। आपको मेरा स्टाइल पता है, 1 से लेके 10 तक ग्रुप नंबर 1 है, 11 to 20 ग्रुप नंबर 2 है, और 21 से लेके 31 तक ग्रुप नंबर 3 है। क्या है? डेट ऑफ बर्थ। अकॉर्डिंग टू योर डेट बर्थ आज की रीडिंग होगी। क्यों अकॉर्डिंग टू डेट बर्थ हो रही है? क्योंकि हम आपकी डेस्टिनी, आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह आप उस चीज को अपनी लाइफ में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स वाई आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग हम देखेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग्स हैं, सो हर चीज क्लेम नहीं होगी, लेकिन क्लेम यहाँ पे आज की रीडिंग में मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जनरल रीडिंग है, हर चीज क्लेम नहीं होगी, क्योंकि आज की रीडिंग सबके लिए होने वाली है, सबके लिए, सब देख सकते हैं। क्योंकि आज की रीडिंग में अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा राजयोग लिखा हुआ है, अगर वो मैजिशियन एनर्जीज आपके अंदर हैं, तो वो किस तरह से आप क्लेम कर सकते हो, उसके लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, वो हम यहाँ पे बेसिकली देखने वाले हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात मेरी? ठीक है, तो हम स्टार्ट करें अपनी रीडिंग। ठीक है, ओके हो गया तो अच्छे से मैनिफेस्ट कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 to 10 तक की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तक है, तो देखेंगे क्या आपकी लाइफ में वो मैजिशियन वाली एनर्जी, वो मैजिशियन वाला पावर, या जिसे हम राजयोग बोलते हैं, क्या वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है या नहीं लिखा। अगर लिखा है तो उसको किस तरह से आप क्लेम कर सकते हो अपनी लाइफ में, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कार्ड है, ये पहले देखेंगे, देन हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके लिए एनर्जी आई है ये है, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, वॉट आई फोकस ऑन इज वॉट आई विल मैनिफेस्ट। सी, यहां पर भी आपको यूनिवर्स की तरफ से आपका इनर सोल है, जो यूनिवर्स है, वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो सोल है, आपकी जो एनर्जी है, वो वही चीज मैनिफेस्ट करता है जिस चीज पे आपका फोकस हो। समझ रहे? तो अगर मैं एक कार्ड, अगर यहाँ पे ये वाला देखूं, अभी हम और भी कार्ड टैरोट के थ्रू भी देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी है, लेकिन अगर मैं इस एक कार्ड को आपको बताऊं, डिस्क्राइब करूं ना, तो ये एक कार्ड भी हमें एक चीज बता रहा है, आपकी अपनी पावर और आपकी अपनी एबिलिटी को यहाँ पे दर्शा रहा है। यानी कि यस, आपकी डेस्टिनी में, आपके फ्यूचर में राजयोग लिखा है, बिल्कुल है। आप एक मैजिशियन हो। मैजिशियन क्या काम होता है? फोकस करना। उसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, लेकिन उस शस्त्रों को यूज कैसे करना है वो एक मैजिशियन को अच्छी तरह से आता है। तो जब आप अपने जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अभी इस वक्त, आप चाहे वो कोई जॉब हो, करियर हो, कोई ऐसी जॉब स्पेसिफिक जो आपका ड्रीम जॉब हो, चाहे आप कोई भी कारोबार करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी आप वर्क करना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, उसके लिए जो कुछ भी है उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा।
बिल्कुल आपके जो आपकी डेस्टिनी में वो राजयोग यहाँ पे तो मुझे इस कार्ड से दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको फोकस किस तरह करना है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें अभी हमको पता चल जाएंगी जब हम आगे रीडिंग को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम टैरोट के थ्रू भी रीडिंग देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, देन उसके बाद मैं गाइडेंस भी देखूंगी। प्लीज डिवाइन में गाइड कीजिए। एक्चुअली ये कार्ड्स बड़े हैं और मेरे हाथ छोटे हैं, तो इनको शफल करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है मुझे। लेट्स सी। वाओ, 2 ऑफ कप्स, आपके लिए सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स का आया है, देन उसके बाद आया है द फूल। काफी पॉजिटिव कार्ड आया है, काफी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है, एंड यहाँ पे आपके लिए जस्टिस आया है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वही फोकस वाली एनर्जी है यहाँ पे। बात की जाए कि आपकी लाइफ में राजयोग है या नहीं है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल आपका है या नहीं है, तो वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि यस है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जब उनको आप करने के लिए जाते हो तो दोबारा से वो चीजें आपको वापस नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ जाती होंगी। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बीच में ही कहीं रह जाती होंगी, जो पूरी नहीं हो पाती होंगी। इस तरह होता होगा, एक सर्कल है जो बार बार चले जाता होगा, बार बार चले जाता होगा फिर से, यानी कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, एक ठहराव नहीं है, बार बार चीजें जो हैं वो स्टार्टिंग की तरफ जाती हैं और आप उस चीज को लेके काफी ज्यादा थक गए हो। आपको लगता है कि क्या है लाइफ में, किस तरह आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से मैं जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप वर्क के ऊपर अपने फोकस नहीं कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल है, फोकस तो आपका है बट उतनी हद तक नहीं है जितनी हद तक होना चाहिए, जो कि आपको उस लग्जरियस लाइफ की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, अर्थ साइन। अर्थ जो होता है वो क्या होता है, अर्थ साइन जो होता है वो टोटली अर्थ से रिलेटेड होता है, यानी कि एक स्टेबिलिटी, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। जो भी चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, उसमें फोकस नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम इज दैट, फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी करियर हो, आपको फोकस नहीं हो पाता है। तो वो फोकस करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर चाहे आप कोई जॉब करना चाहते हो, या फिर चाहे आप किसी कोई प्रॉपर्टी डील करना चाहते हो, यहाँ पे मुझे आपके लिए प्रॉपर्टी का जो अगर कारोबार है ना, वो बहुत स्टेबल लग रहा है, काफी सूटेबल लग रहा है, तो आप चाहें तो वो काम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मुझे आपके लिए काफी अच्छी पोटेंशियल नजर आ रही है। देखिए, 2 ऑफ कप्स की आपके लिए यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे आपको एक चीज बताई जा रही है कि आपको जो भी आपका डेस्टिनी है, जो भी कुछ आपकी ये जो राजयोग है ना आपकी लाइफ में, वो बिल्कुल होगा पूरा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दिया है जो कि आगे जाके आपको इस अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, यानी कि सब कुछ एक स्टार्टिंग से जीरो से सब कुछ बिल्डअप करोगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया है। नाउ
क्या है कि आप हमेशा दूसरों के लिए जीते आए हो, हमेशा दूसरों के लिए काम किया है, हमेशा दूसरों की हेल्प की है, हमेशा फुल एनर्जी में रहे हो। जैसे होता है ना कि बगैर सोचे समझे कुछ भी किसी के लिए कर देना, ये अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो भी आपने गिविंग एनर्जी में किया है, आपको वहां से इतना नहीं मिला जितना कि आपको आपका हक था, आपको मिलना चाहिए था, वो आपको मिला नहीं, जस्टिस कभी हुआ नहीं आपकी लाइफ में। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही। जस्टिस तब होगा जब आप उस चीज पे फोकस करोगे। फोकस किस पे करना है? खुद पे करना है, अपने गोल्स पे करना है, अपनी जो आपके जो गोल्स हैं, जो डिजायर्स हैं, उन पे फोकस करना है। तभी ये जस्टिस आपकी लाइफ में कंप्लीट होगा, तभी ये साइकिल जो है वो ब्रेक होगा, और तभी आप अपने उस गोल तक पहुंच पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे भी आपके लिए यही आया था कि फोकस, क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस फुल एनर्जी। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो ना, उसको आप जस्ट मतलब ऐसे हवा में उड़ा देते हो कि ठीक है देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, उसके ऊपर फोकस रखना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे 80% तक आपकी लाइफ में वो एक मैजिशियन वाली एनर्जी, वो एक राजयोग वाली एनर्जी नजर आ रही है, जिसमें आपको दूसरों की हेल्प मिलते हुए भी दिख रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम बचपने में आके दूसरों की हेल्प लेना मतलब चाहते तो हैं, लेकिन उस तरह ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरों की हेल्प मिलते हुए भी दिख रही है, जो आपकी हेल्प करेंगे आपको सक्सेस की तरफ पहुंचाने में। और ये जस्टिस जो है ये ऊपर वाले की तरफ से आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले आपकी लाइफ में जो है बहुत इनजस्टिस हुआ है, बार बार आपको अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। बार बार आपने अपनी लाइफ को एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जा रहे हो, फिर सब कुछ बनाते हो, फिर जीरो पे आके खड़े हो जाते हो। कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पे कंडीशन नजर आ रही है। लेकिन अगर फोकस करोगे तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब आप अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स तक पहुंचोगे। लेकिन उसके लिए आपको जस्ट फोकस की जरूरत है। कभी कभी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी लाइफ में, चाहे हम करियर वाइज हो। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे इमोशंस हैं, वाटर साइन यानी कप्स की एनर्जी, यानी बहुत सारा इमोशंस। तो इमोशन एंड यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी है, यानी एयर एंड वाटर, और उसके बीच में जो है वो फूल की एनर्जी आई है। यानी कि अगर दोनों को कॉम्बिनेशन किया जाए, एक आपका इंट्यूशन है, जो कि इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, जो कि आपको बताता है कि नहीं इस पे भरोसा होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा है इमोशनल साइड आपका, ठीक है, जो हार्ट चक्रा से बिलोंग करता है, वो आपको कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, इसके ऊपर भरोसा करा जा सकता है। और वहीं से आपको क्या होता है, वहीं से आपको धोखा मिलता है। और फिर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि देखो कर लिया भरोसा, अब हो खा लिया धोखा। तो इन चीजों से, इन लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे वाटर एनर्जी निकल के आई है। इमोशनल आप बहुत हो, लेकिन कुछ चीजों को इमोशनल साइड से हट के भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यस, राजयोग तो आपकी लाइफ में है। ठीक है, अपने एम्बिशंस पे, अपने गोल्स पे और अपने आप पर, खास तौर पे अपने आप पर काफी सारे ऐसे फैसले हैं जिनको इमोशनली नहीं लेना है आपने। ठीक है, जरा फोकस करके लेना है, और यही होगा जस्टिस, न्याय। देखिए 80% तो यहाँ पे लग रहा है, और बाकी का जो 20% है उसमें आपको फोकस बनाना पड़ेगा। उसमें आपने खुद है अपनी हेल्प खुद करनी है। 20% मेरे ख्याल में इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि 80% तो आपका वो काम ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है। यानी जो आपने तकलीफ झेली है या जो कुछ भी साइकिल से आप गुजरे हो, उसका जस्टिस आपको मिल रहा है, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। तो 80% तो यहाँ पे हाँ है। बाकी के जो 20% है उसमें आपको खुद फोकस करके वो चीज हासिल करनी है। और अगर फोकस करोगे, मेहनत करोगे, तो ये चीज आपको बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल आपकी लाइफ में आएगी। लेट्स सी, आपके लिए हम एडवाइस देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए आपके लिए आंसर आया है। इट मीन्स कि ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में जिनके आंसर्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, आपको किसी से पूछने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उनको लेके। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं किसी आंसर को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके, या आप बहुत कंफ्यूज हैं कि क्यों ये साइकिल बार बार जो है रिपीट हो जाता है, क्यों मुझे बार बार मेहनत करके ऊपर जाना पड़ता है, फिर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आंसर्स जो हैं वो ऑलरेडी आपके पास हैं, जस्ट उन पे फोकस करने की जरूरत है। मैं शुरू से ही फोकस इसीलिए कह रही हूं क्योंकि आपकी पायल में वही चीज आ रहा है, फोकस फोकस फोकस। जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके आंसर्स ऑलरेडी आपके पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आया है। मैंने कहा कि 80% आपके लिए यहाँ पे चांसेस ऑलरेडी हैं क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन में हैं ऑलरेडी। आपका जो शाक्रास हैं वो बैलेंस्ड में हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन, ये आपके हार्ट शाक्रा जो ज्यादातर जो है ना आपका हार्ट चक्रा, यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है यहाँ से, यहाँ पे बटरफ्लाई यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे, तो आंसर्स आपके पास ऑलरेडी हैं। जस्ट क्या है, उन आंसर्स को उन आंसर्स के ऊपर जब उन आंसर्स को खोजने जाओगे ना उन क्वेश्चंस को, तो आंसर खुद ही मिलेगा, ठीक है। जो भी मन में आपके क्वेश्चन है उसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है। सिर्फ क्या करना है, फॉरगिव करना है। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, तो उनको फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आगे बहुत ज्यादा जो है वो लग्जरियस लाइफ नजर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे आंसर्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नए सिरे से शुरू होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ नई शुरुआत करने वाले हो, कुछ उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी काफी सारे लोगों की। मे बी फैमिली की सपोर्ट मिले, फैमिली की हेल्प मिले, फ्रेंड्स की हेल्प मिले, किसी एक स्पेसिफिक जो है वो पर्सन की आपको यहाँ पे हेल्प मिले। तो यहाँ पे हेल्प मिलती हुई भी मुझे दिख रही है। जो चीज आपके लिए नहीं थी वो नहीं थी, उससे आगे बढ़ जाइए, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए और यहाँ पे एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस गाइडेंस है, आपको और क्या करना चाहिए ताकि आप अपने इस राजयोग तक, या फिर आप अपने इस गोल तक, या फिर आप अपनी इस मैजिशियन की एनर्जी तक जल्दी पहुंच पाओ। आई एम कैप्टिवेटिंग, एंड यहाँ पे आई विल होप। देखिए दोनों ही कार्ड्स जो हैं एक ही चीज को देखिए दर्शा रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही। देखिए आई विल होप, अगर कहीं ना कहीं होप्स खत्म हो चुकी हैं तो आपको यही कहा जा रहा है कि होप्स को खत्म ना करें, क्योंकि डेस्टिनी आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। आई एम कैप्टिवेटिंग, डेस्टिनी आपका वेट कर रही है, आप उसका वेट कर रहे हो। आपको होप्स रखनी है, होप्स हारनी नहीं है, होप्स रखनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों रखनी है? क्योंकि डेस्टिनी आपका वेट कर रही है, जस्टिस आपका वेट कर रहा है। चाहे आपको कहीं पर कुछ भी यहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आपका जस्टिस यहाँ पे वेट कर रहा है। आई एम क्राउन एंड क्रिएशन, आई एम क्राउन ऑफ क्रिएशन। बिल्कुल आपको आपके साथ यूनिवर्स की ताकत है। आप क्रिएशन हो यूनिवर्स की, आप क्राउन हो यूनिवर्स का। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है। आपको यहाँ पे ये जो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, मे बी अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जो आपकी हेल्प कर रहा है, तो ये यूनिवर्स का हाथ है। देख रहे हैं इधर दोनों के जो पाँव है वो बंधे हुए हैं। देखिए यहाँ पे दोनों के पांव बंधे हुए हैं, यानी कि कोई है जो आपको अपने साथ लेके चल रहा है। अब ये यूनिवर्स का पावर भी हो सकता है जो आपको बांध के, आपने देखा होगा कई बार आपके काम बहुत सारे बिगड़ गए, लेकिन फिर वो खुद ब खुद उनमें सुधार भी आया होगा। फिर से जीरो से स्टार्टिंग करने के लिए आपको हिम्मत भी मिली होगी, फिर से जीरो से स्टार्टिंग करने के लिए आपको वो करेज भी मिला होगा। वो कहाँ से मिलता है? वो यूनिवर्स की तरफ से मिलता है। सो यस, आपके मुझे यहाँ पे डेस्टिनी बहुत ही पावरफुल और लग रही है, ठीक है। आप अपनी मैजिशियन एनर्जी में जरूर आओगे। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर एम्बिशंस। आप अपने ऊपर फोकस रखने की जरूरत है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके जरूर क्लेम कीजिएगा अपनी डेस्टिनी में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो हेलो, ग्रुप नंबर बी या ग्रुप नंबर 2 जिनकी बर्थ डेट 11 से लेके 20 तक है और आपका ये वाला कार्ड है, देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या राजयोग या फिर वो जो मैजिशियन वाली एनर्जी है क्या वो है, और अगर है तो उसको किस तरह से क्लेम किया जा सकता है अपनी लाइफ में। कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर फोकस नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस भी है। तो आज की जो रीडिंग है वो आपकी डेस्टिनी के हवाले से होगी। तो ये लव रीडिंग भी, मतलब लव रीडिंग से थोड़ा हटके है। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या है इस कार्ड में आपके लिए। आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम, वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कार्ड निकाला था मैंने रैंडमली, उसमें यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे ये आया है कि आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम, यानी कि आप वॉरियर एनर्जी में हो अपनी। ये देख रहे हैं, आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स के खुद ही ड्रीमर हो, यानी कि आप अपनी वॉरियर एनर्जी में हो। बिल्कुल आप अपनी मैजिशियन एनर्जी में हो। मैजिशियन क्या होता है? जिसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। और वो राजयोग क्या होता है? यानी कि पावर, यानी कि स्टेबिलिटी, यानी कि जो लग्जीरियस लाइफ स्टाइल होता है। तो आपकी अगर ड्रीम है ऐसी लाइफ स्टाइल जीने की, लग्जीरियस लाइफ हो, सब कुछ हो, जो आपका एक फोकस ड्रीम आपका है, वो आप उसको खुद हासिल कर सकते हो। आप एक वॉरियर हो, यू आर अ वॉरियर। वाओ, तो पहली एनर्जी तो बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। लेट्स सी, हम यहाँ पे टैरोट के थ्रू देख लेते हैं कि ये आपके लिए क्या यहाँ पे कार्ड्स आते हैं। आपको किन चीजों पर फोकस करना चाहिए ताकि आप उस डेस्टिनी तक, उस राजयोग तक जल्दी पहुंच पाओ। ठीक है, उस मैजिशियन की एनर्जी तक जहां पर आप सिर्फ बैठ के हुक्म दो और दूसरे लोग आपके लिए काम करें। एंड यहाँ पे सबसे पहले डेविल की एनर्जी निकल के आई है। देख लीजिए कि आप तो ड्रीमर हैं अपने ड्रीम के, लेकिन उस ड्रीम को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट आ चुकी है। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड देखेंगे आपके लिए, देन उसके बाद मैं एडवाइस भी दूंगी आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके ड्रीम्स और आपके बीच में कुछ चट्टान सी नजर आई है, जिसे हम कुछ रुकावट बोलते हैं, कुछ नेगेटिविटी बोलते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। तो आपके लिए दूसरा कार्ड नाइट ऑफ कप्स का है, पहला डेविल का है। नंबर 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक और देखेंगे आपके लिए कार्ड, और यहाँ पे है वाओ क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉन यानी अर्थ साइन भी है यहाँ पे। यहाँ पे है जजमेंट की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए हमें डिवाइन ने इस धरती पे लाया होता है। वही हमारा गोल होता है, वही हमारा मेन पर्पस होता है। यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की क्या एनर्जी होती है? लॉट्स ऑफ इमोशंस एंड लॉट्स ऑफ एक क्रिएटिविटी। यहाँ देखिए कप्स की एनर्जी यानी कि वाटर एनर्जी है। यहाँ पे क्रिएटिविटी है, यानी आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने क्यों दी, आपको यहाँ पे पैदा किया है, क्यों यहाँ पे आप आए हो? आप क्रिएटिव हो, आप क्रिएटिविटी करने के लिए आए हो, आप चीजों को क्रिएट करने के लिए आए हो। आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो, आप एक टैरो रीडर बन सकते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन देख रहे हैं, आप लविंग हो, आप केयरिंग हो, आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो, आप दूसरों की हेल्प करके आपको एक संतुष्टि मिलती है, आपको अच्छा फील होता है, आपको बहुत मतलब पॉजिटिव फील होता है। आप अकेले जब जाते हो, अकेले रहते हो, मे बी आप पेंटिंग्स बहुत शौक से करते हो, आप पेंटर हो सकते हो, या फिर ऐसी क्रिएटिव चीजें आपको करने, आपने नोटिस किया होगा क्रिएटिविटी वाली चीजों में आपका बहुत ज्यादा फोकस रहा होगा, या बहुत आपको अच्छा लगता होगा ये क्रिएटिव काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप क्रिएशन हो, आपको इसीलिए भेजा गया है। आप यहाँ पे गलत दिशा पे जा रहे हो, मैं आपको यहाँ पे इसीलिए कह रही हूँ। यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। इस वाले कार्ड पे मैं लास्ट में आऊंगी, पहले मैं इन दो कार्ड्स का आपको बता दूं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि आपको अपना ये जो कप है भरा हुआ, वो दूसरों को सर्व करना है।
आप यहाँ पे किसी अपने लाइफ के पर्पस की वजह से आए हो। आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ गोल कुछ और है। मैं तो कहती हूँ कि आप जो है ना, देखिए, आई एम द ड्रीमर। आप ड्रीमर हो, आप ऑफ माई ड्रीम्स, यानी कि आप ड्रीमर हो, यानी कि आप दूसरों के ड्रीम्स है ना, उनको भी आप सजा सकते हो, उनको भी आप दे सकते हो। आपके पास इतनी अच्छी लग्जीरियस लाइफ आएगी। ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं, ये जो इंसान है ये एक कार में है, ठीक है, और ये इसके हाथ में एक सोने का गोल्ड वाला ये देखिए कप है, यानी कि लग्जीरियस सब कुछ आएगा। यस, आपके डेस्टिनी में वो राजयोग यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, वेल ड्रेस हुए हुए ये पर्सन, हाथ में यहाँ पे देखिए फ्लावर्स भी हैं, यानी कि आपको देने के लिए भेजा गया है, यानी कि आपको इतना दिया जाएगा, आपकी डेस्टिनी में आपको इतना राजयोग मिलेगा कि आप दूसरों की हेल्प करोगे और उस अपने लाइफ पर्पस को भूलना नहीं है। यहाँ पे आप बिल्कुल अपने ड्रीम्स को खुद अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक वॉरियर हो, आप एक वॉरियर एनर्जी में हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो। तो आपको क्या करना है, आपको देना है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे। हो सकता है आगे जाके आप कुछ चैरिटी वगैरह का काम करो, कोई एनजीओ खोल दो। तो यहाँ पे मुझे बहुत पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपको उस देने वाली एनर्जी में लाना है खुद को। मतलब आपको समझना है उस चीज को कि मुझे देने के लिए दुनिया में भेजा गया, या दूसरों की हेल्प करने के लिए। डजंट मैटर कि मैं उससे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा या नहीं रख रही कि मुझे भी उसमें से कुछ चाहिए, या मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, बस देना है। बिकॉज यू आर लविंग, वाटर साइन, इमोशंस से भरा हुआ है ये सब। तो यहाँ पे आपके लिए राजयोग तो है, बिल्कुल है। मैं ये कहूंगी कि 80 to 90% तक है। लेकिन उसके बाद आपको मे बी कुछ इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में मिले, जब आपके पास ये सारी चीजें आएंगी, जो आप खुद क्रिएट करोगे। मुझे लगता है आपके पास ना, देखें, सब कुछ है, सुकून। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास अगर पैसा रुपया आएगा तो आप उसके पीछे नहीं भागोगे। ये नहीं है कि पैसा है मेरे पास तो मैं हर वक्त उसी के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा टाइम जो है ना वो एकदम बर्बाद हो रहा है, या फिर मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, एक ही रूटीन है, बस पैसा पैसा पैसा, और मतलब सुकून नहीं है, पीस नहीं है। तो बहुत पीसफुल आ रही है। देख रही कितना शांत है यहाँ पे माहौल। अगर आप इस एक कार्ड को थोड़ी सी देर के लिए विजुअलाइज कीजिए, थोड़ी सी देर के लिए इस कार्ड के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए कितना शांत है माहौल, एकदम शांत, सुकून, पीसफुल एनर्जी है। यानी कि अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। पैसा है, दौलत है, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन अपने लिए भी टाइम है। पीसफुल एनर्जी, यानी पैसा रुपया भी आएगा लेकिन साथ साथ पीसफुल एनर्जी लेके आएगा। वो हड़बड़ी वाली एनर्जी नहीं है। वो होता है ना, पैसा रुपया कमाने की भाग दौड़ में फिर बंदा हड़बड़ी में रहता है, वो वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल पीसफुल एनर्जी है, सुकून, काम, कूल, अपने आप को टाइम दे रहे हो। देखिए, अपने ऊपर भी फोकस है और दूसरों के ऊपर भी फोकस है। ये देखिए, अपने ऊपर भी फोकस है, दूसरों के ऊपर भी फोकस है। सो आप यहाँ पे मुझे मैजिशियन वाली एनर्जी से भी कुछ ऊपर ही लग रहे हो। देने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे जजमेंट की, और फिर साथ में यहाँ पे, क्योंकि ये बॉटम एनर्जी में जजमेंट है, इसको हम जरूर देखेंगे। क्योंकि जजमेंट यहाँ पे आया है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने अभी आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन क्या है, उनको फॉरगिव करने की और आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है। मे बी यहाँ पे डेविल की एनर्जी एक चीज ये भी दिखाती है कि आप इस वक्त इन ड्रीम्स को पा तो सकते हो लेकिन नहीं पा रहे हो। उसका मसला पता है क्या है? ये ब्लॉकेज है। ये आपके उन ड्रीम्स के बीच में ना एक डेविल की एनर्जी है, यानी कि कुछ ऐसे एडिक्शंस जो आपको नहीं होने चाहिए, जिन एडिक्शन से आपको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आप उन एडिक्शंस में बंधे हुए हो। आपको उन एडिक्शंस में या तो डाला गया है जबरदस्ती किसी ने, आई डोंट नो, या तो फिर आपने खुद उन एडिक्शंस को अपने अंदर लाया है। तो वो एडिक्शंस जो हैं आपने खुद से, वो नेगेटिव एनर्जी आपने खुद से बाहर निकालनी है। हो सकता है यहाँ पर पास्ट में आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है,
रिलेशनशिप को लेके या किसी भी चीज को लेके जिसकी वजह से आप काफी नेगेटिव लग रहे हो, वही नेगेटिविटी आपके इन ड्रीम्स के बीच में, आपके इन गोल्स के बीच में क्या कर रही है, रुकावट ला रही है। तो इस रुकावट को आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करना है और उस चीज को, रुकावट को हटाना है, यानी कि अपने ये जो एडिक्शंस है ना, इससे बाहर निकलना है। इसीलिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, यानी कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस भी है, हो सकता है कुछ बाहरी लोगों का, कुछ ऐसे चोर टाइप के लोगों का आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस है जो आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो लगातार आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं और आप उनको सोचते हो तो आपका फोकस हट जाता है। तो आपको उन एडिक्शन से बाहर निकलना है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आप तो अपने ड्रीम्स के खुद ही ड्रीमर हो, आप ड्रीमर हो, आप तो मैजिशियन से भी कुछ ऊपर हो, यू नो। ड्रीमर क्या होता है? जो अपने ड्रीम्स खुद बनाता है, उनको रियलिटी में लेके आता है। तो आप यहाँ पे अपनी कुछ एडिक्शंस में फंसे हुए हो, उनसे जब बाहर निकलोगे ना, देन ये वाला जो आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। बिल्कुल आपके लाइफ में राजयोग यहाँ पे नजर आ रहा है, मैजिशियन की एनर्जी नजर आ रही है, बल्कि मैजिशियन से भी ऊपर, यानी ड्रीमर, यानी कि अपने ड्रीम्स को खुद अचीव करना। लेकिन उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने आपका जो मुझे डेस्टिनी नजर आ रहा है ना, वो है दूसरों के लिए जीना। तो प्लीज अपने नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। आप अगर बहुत नेगेटिव हो गए ना, मैं क्यों आया इस लाइफ में, क्यों हुआ ये सब मेरे साथ, या मैं क्यों हूं, मेरे क्या मेरा पर्पस है लाइफ का, तो आपका ये पर्पस है, आपको दूसरों को सर्व करना है। आपके पास इतना आएगा कि सोच है आपकी, लेकिन उसमें दूसरों का भी हिस्सा होगा, सिर्फ आपका हिस्सा नहीं होगा। आपको दूसरों की उसमें हेल्प करनी है, केयर करना है, आपको दूसरों को, ये देखिए पीसफुल एनर्जी है, बहुत पीसफुली आगे की डेस्टिनी की आपकी जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, आपके लिए अब कुछ एडवाइस देख लेते हैं, कुछ डिवाइन की तरफ से एडवाइस देखेंगे। यहां पे आपके लिए फैमिली आया है, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज। एंड यहाँ पे आपके ब्लेसिंग्स आया है। बिल्कुल देखिए, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट गाइड है, आपके स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हो, मैंने कहा ना, आप एक टैरो रीडर बन सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो। आप अगर फैमिली की वजह से परेशान हो कि आपकी फैमिली नहीं बन रही है, या फैमिली नहीं है, या शादी नहीं हो पा रही है, देखिए यहाँ पे आपको डेस्टिनी में सब कुछ मिलेगा, साथ साथ फैमिली भी मिलेगी, और फैमिली की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। ये फैमिली ही आपके लिए ब्लेसिंग है। तो प्लीज अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस खड़े कर रही है आपके और आपके इस गोल, आपके इस लाइफ पर्पस के बीच में। आपको यहाँ पे डेस्टिनी में बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली मिलने वाली है, ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। देख लीजिए, यहाँ पीछे फुल मून की एनर्जी है, बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए, आपका इनर सोल आपसे क्या कह रहा है, एंजल्स आपसे क्या कह रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट। बिल्कुल आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाने की जरूरत है कि यस, मैं ये गोल जो है अचीव कर लूंगा। आप में शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी लग रहा है, इसीलिए डेविल की एनर्जी आई है। आपको लगता है कि नो, शायद आई विल सरेंडर। आपको सरेंडर करना है, आई फील कॉन्फिडेंट। जब आप सरेंडर कर लोगे ना डिवाइन को, तब आपके अंदर वो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं इन एडिक्शन से बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। जो भी एडिक्शन है, जो भी नेगेटिविटी है, मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ। मेरे अंदर वो एबिलिटी है, वो पावर है, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। मैं एक ड्रीमर हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ। मैं अपनी लाइफ में ये फैमिली भी अचीव कर सकता हूँ। मेरा लाइफ पर्पस जो है, मुझे उस पे काम करना है। यस, बिल्कुल ये राजयोग तो है। देखिए, फैमिली भी है, सब कुछ है, लग्जरी लाइफ है, फैमिली है, ब्लेसिंग्स है, क्वीन ऑफ कप्स यानी सुकून है, पीस है, और क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस है, और क्या चाहिए। यही तो है वो राजयोग, यही तो है वो मैजिशियन एनर्जी, यही तो है ड्रीमर। आप तो अपने ड्रीम्स के खुद ड्रीमर हो, और वो तब होगा, ये अपनी लाइफ में अगर आपने क्लेम करना है तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। कुछ एडिक्शन से आपको अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा, अपनी डेस्टिनी को कमेंट में जरूर क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है, देखेंगे कि क्या आपकी डेस्टिनी में है लिखा, क्या आपकी डेस्टिनी में वो मैजिशियन एनर्जी, वो स्टेबिलिटी, वो पावर, वो लग्जरी लाइफ, वो राजयोग जिसे हम कहते हैं, क्या वो है, और अगर है तो कितने % तक चांसेस हैं, और किस तरह उन अगर कोई ब्लॉकेजेस है उसको बीच में आपके और उस डेस्टिनी के, तो उन ब्लॉकेजेस को कैसे दूर किया जा सकता है ये भी बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहला जो यूनिवर्स की तरफ से रैंडमली मैंने कार्ड आपके लिए निकाला था, चूज किया था, पहले वो देख लेते हैं। वाओ, द यूनिवर्स हैज माई बैक। तो आपको यहां पे यही कहा जा रहा है कि डू व्हाट यू फील गुड फॉर यू, डू व्हाट यू फील वो करो जो करना चाहते हो, किसी के इन्फ्लुएंस में मत रहो। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूं। और यूनिवर्स आपके साथ है, आपके बैक पे यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है। वाह, यूनिवर्स आपके साथ है। तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को पहले तो क्लियर कर लीजिए कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, या मेरी लाइफ में ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, या फिर तो प्लीज उन डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स पावर आपके साथ है। लेट्स सी, अब हम टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं कि क्या है आपकी डेस्टिनी में। कार्ड्स बड़े हैं और मेरे हाथ छोटे हैं तो थोड़ा सा शफल करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हमें क्लियर टू मैसेज दीजिए, क्या है मेरे व्यूअर की डेस्टिनी में। वाओ, ब्यूटीफुल। सबसे पहला ही कार्ड जो है वो एस ऑफ पेंटिकल का, लकी यू आर। जितनी मैंने 2 पाइल्स यहाँ पे रीड की है ना, पहले वाली, उसमें से मैं अगर लकी कहूंगी तो इस पाइल को कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे एस की एनर्जी है, यानी एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ दरवाजा बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पहले मैं 2 और कार्ड्स देख लूँ आपके लिए, वरना एनर्जीज हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए, हेल्प कीजिए डेस्टिनी में। द फूल, यहाँ पे नंबर 1 या फिर नंबर 10, क्योंकि 1 और 0 को मिलाओ तो 10 हो जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वाला कार्ड हम लेंगे, ये दोनों हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे 5 की एनर्जी है, तो नंबर 10, नंबर 15 यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने गोल्ड मेडल पहना है वो भी नंबर 1 है, 1 मतलब 1 लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे बॉटम में 8 ऑफ वेंड्स यानी कि फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की। यहाँ पे एयर साइन है, लीब्रा, जमुना, एक्यूरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर साइंस नहीं भी आए तो डोंट वरी, क्योंकि रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि ये डेस्टिनी की रीडिंग है, तो इसमें साइंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते। मैं सिर्फ 3 कार्ड्स ही निकाल के और चौथा बॉटम का कार्ड निकाल के रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कार्ड की बात करूं तो इसी कार्ड को देख के मैं आपको एक चीज तो यहाँ पे क्लियर कहूं कि जी हाँ, आपके जो डेस्टिनी में वो मैजिशियन वाली एनर्जी, वो स्टेबिलिटी, वो लग्जरियस लाइफ, वो जो राजयोग वाली जो एक जो वाइब्स होती हैं, वो मुझे इस एक कार्ड से ही नजर आ चुकी हैं। यस, बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। ये तो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट दिया जा रहा है। पेंटिकल का मतलब ही यही होता है कि पैसा, यानी अर्थ एनर्जी, यानी अर्थ साइन, यानी कि एक अर्थ एनर्जी क्या होती है, जब हम कोई फसल बोते हैं तो फिर हम उसका वेट करते हैं, उसमें से फसल निकलती है, वो हमें फायदा देती है, वो हमें पैसा देती है ना। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले हुए हैं।
यहाँ पे भी फायर है, अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी फायर यानी कि रोशनी, यानी कि लाइट। ये दरवाजे आपके लिए ऑलरेडी खुल चुके हैं, आप सिर्फ इधर उधर देख रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में हो, आप दूसरों की बातों में हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो शायद आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो शायद आपको सही राह नहीं दिखा रहे हैं, सही राह चुनने में आपके लिए डिफिकल्टीज पैदा कर रहे हैं। तो उन डिफिकल्टीज से, उन लोगों से खुद को बाहर निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फूल आया है, देखिए यहाँ पे सब कुछ न्यू बिगिनिंग, नए सिरे से स्टार्ट हो, आपकी लाइफ में स्टार्टिंग आ रही है, नए सिरे से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, दरवाजा खुल चुका है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ लेके आ रही है, जो कि आपको पैसा, रुपया, धन, दौलत, स्टेबिलिटी सब कुछ देगी, बिल्कुल देगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट कि आप दूसरों की बातों में, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो। देखिए आप दूसरों को देख रहे हो कि इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये जीता है, मैं हार क्यों गया, इसके पास ये ऑफर आ रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही। देखिए ऑफर आपके पास भी आ रही है और बड़ी तेजी से आ रही है, लेकिन क्योंकि कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है जो कि ब्लॉकेज पैदा कर लेती है, जो आप मैनिफेस्ट कर देते हो उस मैनिफेस्टेशन के पीरियड को रोक देती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज नहीं करनी है। देखिए राजयोग है, ये देख लीजिए, मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पे देखिए पैसा है, सब कुछ है, नए सिरे से न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे भी अगर मैं 8 ऑफ वैंड्स की बात करूं तो यहाँ पे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, मुझे यहाँ पे कोई नए दरवाजे, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी खुलती हुई दिख रही है। आप अगर कोई, आपका ड्रीम जॉब था, आपका ड्रीम करियर था, मे बी आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो यहाँ पे अगर आपका कोई ड्रीम गोल था, कोई ड्रीम, आपका कोई सपना था, किसी विश थी आपकी कि कोई ये वाली जॉब मुझे करनी है या मुझे कंट्री से बाहर जाना है, तो वो यहाँ पे आपको ऑफर आती हुई दिख रही है। ऑफर आपको वहीं से आएगी, बिल्कुल आएगी, एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल आपको मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे फॉर श्योरली मिलेगा। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंस है, कुछ लोगों का, कुछ बाहरी लोगों का, कुछ घर के, मतलब कुछ अंदरी लोगों का और कुछ बाहरी लोगों का। कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, उन इन्फ्लुएंस को बाहर निकालना है जो आपको ना नीचा दिखाते हैं, जो कोशिश करते हैं हर बार आपको नीचा दिखाने की, हर बार आपको आप कुछ भी अच्छा कर लो लेकिन इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जीज को सक कर लेते हैं, जो बार बार आते हैं, नए सिरे से सब शुरू करते हैं, फिर आपकी एनर्जीज को सक कर लेते हैं। अब ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स भी बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं हमारे लिए, जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने नहीं देते हैं और हमारी सारी एनर्जी सक कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से खुद को डिटैच करना है, ऐसे लोगों से खुद को बचाना है जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर दें, जो आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। या इनको देख के आपको नेगेटिव एनर्जी आ जाती है कि इसके पास तो सब कुछ हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। तो प्लीज इस नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए, ठीक है। कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जो आपके इस राजयोग के बीच में एक लाइन क्रिएट कर लेता है, या यूं कह लीजिए कि एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेता है जो इस चीज को होने नहीं देता। लेकिन यहाँ पे कुछ नई शुरुआत आ रही है, उस पे फोकस करने की जरूरत है। अब इन लोगों को बाहर निकालिए, इन लोगों से दूर हो जाइए, और जो नया आ रहा है, जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस पर वर्क करने की, उसके ऊपर फोकस करने की यहाँ पे आपको जरूरत है। तब जाके आप अपने गोल तक पहुंचोगे, तब जाके आपको वो लग्जरियस लाइफ मिलेगी, तब जाके आपको वो राजयोग या वो जो एक मैजिशियन वाली एनर्जी में जाओगे, तब जाओगे जब इनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकालोगे खुद को। तो इनके इन्फ्लुएंस से, इन लोगों के इन्फ्लुएंस से खुद को बाहर निकालने की जरूरत है। ऐसे लोगों से बहसबाजी करना, ऐसे लोगों को जवाब देना बंद कर दो, कुछ फायदा नहीं होगा। इन लोगों को जवाब नहीं दो, किसी भी बात को लेके या किसी भी हवाले से इन लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। फोकस कीजिए अपने ड्रीम्स पे, फोकस कीजिए। देखिए आप, यूनिवर्स आपके साथ है तो फिर घबराने की क्या जरूरत है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे
ओनली 50 to 60% तक चांसेस दिख रहे हैं कि आप राजयोग पे जा रहे हो, लेकिन बाकी के जो है वो आपने खुद करना है। कैसे करना है? इन लोगों से बाहर निकल के, क्योंकि यूनिवर्स, यहाँ पे भी यूनिवर्स आपके बैक है, यानी यूनिवर्स आपका साथ दे रही है। यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको दे रही है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोल रही है, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है, नई शुरुआतें आ रही हैं। लेकिन आपको खुद को इन इन्फ्लुएंस में अगर रखोगे ना, तो फिर ये नई शुरुआत होने में मसले खड़े हो जाएंगे। मतलब वही नेगेटिविटी आएगी, वही नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपको इन्फ्लुएंस करेंगी, और फिर वो ब्लॉकेज आ जाता है बीच में। आप मैनिफेस्टेशन जो करते हो वो सारा खराब हो जाता है। तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको दे रही है। आपको तो यूनिवर्स प्लेट में रख के दे रही है। मैं ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा भागदौड़ करने की भी जरूरत नहीं दिख रही है। थोड़ा सा फोकस करो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाओ, तो यूनिवर्स खुद आपको प्लेट में रख के दे रही है। देख लीजिए, यूनिवर्स खुद आपको दे रही है हाथ फैला के। आपके अच्छे कर्मों का फल है ये, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं ना कभी किसी के साथ, या ये उन अच्छे कर्मों का फल है। या जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, बातें सुनाई है और आपने सही है उनकी बातें, ये उसी का फल है आपको। तो ऐसे लोगों को, नेगेटिव लोगों को छोड़ दें, करने दें जो कर रहे हैं। आप अपने आप पर फोकस कीजिए। आपको अपने ऊपर, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है। यू आर अ वॉरियर। तो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या आती है और आपको क्या करना चाहिए। एनिमल, जस्टिस। एंड यहां पे आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, कुछ क्लैरिटीज हैं जो शायद आपको मिलनी जरूरी हैं, और वही आपको जस्टिस भी दिलाएंगी। ठीक है, ये जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। जिन लोगों ने, मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने आपको बुरा, आपके साथ सलूक किया, जिन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरी है ना, तो आपके लिए अब जस्टिस। और जस्टिस क्या होता है? जस्टिस यही तो होता है जो ऊपर वाला आपको देता है, यही तो है जस्टिस। आपके कर्मों का फल, आपको जस्टिस फाइनली मिल रहा है। आपने जितनी तकलीफें झेली हैं, जितना कुछ भी झेला ना, फाइनली उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और यह है रिवॉर्ड, पेंटिकल, लग्जरी लाइफ स्टाइल। यहाँ पे एनिमल आया है, मे बी यहाँ पे ये इसीलिए भी आया है कि आपको दूसरों की हेल्प करने की जरूरत है। चैरिटी कीजिए, हेल्प कीजिए। कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स आजाद कीजिए लेके, या तो कुछ एनिमल जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, बाहर देखते हो ना, उनको खाना खिला लिया करो, उनकी थोड़ी सी अच्छी केयर करो अगर आपको दिखते हैं ऐसे कोई एनिमल्स। और एनिमल्स एक चीज और भी दर्शाता है कि आप बहुत लॉयल हो, आपके अंदर एनिमल स्पिरिट है, आप बहुत लॉयल रहते हो दूसरों के साथ। लेकिन आपके साथ लोग लॉयल नहीं रहते हैं, तो आपको उस चीज का जस्टिस दिया जा रहा है। और हो सकता है कोई ऐसा लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको जस्टिस दे, जो आपको हेल्प करे इस लग्जरी लाइफ की गोल तक पहुंचने में। आपको हेल्प मिल सकती है किसी लॉयल पर्सन की तरफ से, जो आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। ठीक है, ये भी एनिमल लवर हो सकते हैं ये पर्सन। आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन है कोई जो आपकी हेल्प करेंगे। आपको हेल्प मिल सकती है इस गोल तक पहुंचने में, और ये जस्टिस ही तो है। और ये जस्टिस आपको ऊपर वाला दे रहा है, डिवाइन पावर दे रहा है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके बैक पे है। तो ये डेस्टिनी आपकी बहुत ही मुझे जबरदस्त दिख रही है। जो पहला कार्ड है उसी ने बता दिया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये सब कुछ आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसा इंसान आपसे मिलेगा जो कि बहुत आपके साथ लॉयल्टी के साथ चलेगा, और फाइनली कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा इस गोल तक पहुंचने में। लेट्स सी आपके लिए कुछ और देख लेते हैं हम, और आपको क्या करने की जरूरत है, आपके इनर सोल को किस चीज की जरूरत है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आई विल प्रे, यहाँ पे आपको प्रे करने की जरूरत है अपने जितने भी गोल्स हैं। क्यों प्रे करने की जरूरत है? मे बी आप बहुत ज्यादा फोकस जो है वो अपनी प्रेयर्स पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्रेयर्स पे और लोगों की हेल्प करो, चैरिटी करो, जो
जो मैंने कहा ना कि जो एनिमल्स हैं उनको खाना खिला दिया, बर्ड्स को लेके उनको आज़ाद कर दो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम करो, प्रेयर्स करो, प्रेयर्स की ज़रूरत है। मे भी आपने प्रेयर्स करना छोड़ दी हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके बैक पे है, और आप यूनिवर्स को ही प्रे नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। यूनिवर्स तो आपको देना चाह रही है, लेकिन आपको प्रे करने की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से, ऐसे इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक कार्ड आपके लिए और देख लेते हैं, आई विल हील। बिल्कुल आपको हील होने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हील होना है, आपको प्रे करनी है। आपको इस तकलीफ, जस्टिस इसीलिए आया है क्योंकि आपको बहुत तकलीफें मिली हैं, आपको उन तकलीफों से हील करने की ज़रूरत है। जब आप हील हो जाओगे देन ये जो है ना, ये जो लग्जरी लाइफ, मैं तो कहती हूँ ये तो आपको बिल्कुल ऐसे प्लेट में हाथ में दिया जा रहा है। आपको हील होने की ज़रूरत है, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई भी दिख रही हैं, और मुझे कोई यहाँ पे ऑफर आती हुई दिख रही है। अब ये ऑफर किसी वर्क की हो सकती है, ये ऑफर जो है कोई पर्सन आपको दे सकता है, ये ऑफर जो है अब्रॉड जाने की भी हो सकती है। यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं, सब कुछ नए से शुरू होगा, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। कुछ क्लैरिटीज मिलने वाली हैं जिसके बाद आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना होगा। अब मुझे नहीं पता कि क्या क्लैरिटीज होंगी, लेकिन हैं, ठीक है। कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है या मिल चुकी है, तो आपने क्या करना है, खुद को हील करना है, प्रे करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एम्बिशंस, आपका गोल आपका इंतजार कर रहा है, यूनिवर्स आपका इंतजार कर रही है। प्रे कीजिए, क्या कर रहे हैं आप, प्रे कीजिए, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों से बाहर निकलिए, ये आपके बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देंगे, ये नई शुरुआत होने नहीं देंगे, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में क्लेम ज़रूर कीजिएगा अपने इस गोल को, अपने लग्जरी लाइफ को, या फिर अपने इस राजयोग को, जो भी आप चाह रहे हो, जो कुछ आपको यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल जो दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उसको क्लेम जरूर कीजिएगा। और किस तरह क्लेम करना है ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ, किस तरह नेगेटिव लोगों से दूर रहना है ताकि ये नई शुरुआत जो हो रही है इसमें कोई बीच में अड़चने ना आए, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।